हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग। तो हमारा जैसे कि लास्ट वीडियो में टाइप कास्टिंग और उसके पहले डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं कि तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसका फ्लो किस तरफ जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए बताया था, जो कि हमारी वीडियो थी फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स के बारे में। देखिए, एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है डिसीजन मेकर, जो कि रोम्बस शेप का होता है। एंड ऑफ दिस, अब इस शेप में, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये इज अ नंबर, ये कंडीशन यहाँ पे है जो कि डिसीजन देनी है या फिर कंडीशन है जिसको चेक करना है। तो इसके लिए ये चेक करेगा कि जो तुम्हारा डिसीजन है वो सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा ये जो कंडीशंस हैं ये यस की तरफ मूव करता है, तुम्हारा यस होता है, और एक कंडीशन ये बनती है कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। दो कंडीशंस है, या तो ये कंडीशन यस है या तो नो है। यही दो कंडीशंस को हम देखते हैं। अगर यस होता है तो फिर क्या करना है, और अगर नो होता है तो क्या करना है। अगर यस होता है तो फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि प्रिंट कर दो नंबर को, प्रिंट नंबर। इन केस इन नो हो जाता है तो जो टास्क का है वो ये टास्क कह दिया है, एंड कर दो स्टेटमेंट को। तो इस तरह से ये जो डिसीजन मेकर है ये काम करता है। अब इसके लिए कंडीशंस जो लगती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए, उन कंडीशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट, तो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इफ और एल्स दोनों ही कीवर्ड्स हैं और जिनका कुछ मतलब है। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा: इफ, फिर उसके बाद फिर हमारा कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, अगर यहाँ पे ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो ये रन करेगा इफ वाली स्टेटमेंट। इफ ये चेक करेगा ये कंडीशंस क्या ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये जो अंदर वाला ब्लॉक है ये चलेगा। इन केस ये ट्रू नहीं है और प्रोग्राम में केवल इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है तो फिर ये प्रोग्राम आगे नहीं एग्जीक्यूट होगा। ये एक तरह का सूडो कोड जो मैंने दिखाया है। और अगर यहाँ पे इसके साथ में एल्स लिखा हुआ है,
एल्स के अंदर फॉल्स कंडीशन, तो फिर फॉल्स वाली कंडीशन रन कर जाएगी। अब इसके अलग अलग एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लॉगिन करने के लिए हमने आईडी और पासवर्ड डाला, तो ये कंडीशन चेक होगी कि क्या लॉगिन पासवर्ड सही है। अगर वो सही है तो फिर हम लॉगिन कर पाएंगे, लॉगिन सक्सेसफुली। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा लॉगिन जो है वो डिनाई हो जाएगा, एक्सेस डिनाइड। इसी तरह से अगर हम एक वोटर का सिस्टम बना दें, फॉर एग्जांपल एक नीचे एक सूडो कोड थोड़ा सा देखो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। इंट एज इक्वल टू 20। अगर मान लो हमारा एज जो है वो 20 है, इफ एज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो फिर ये क्या करें, प्रिंट पे प्रिंट कर दे पुटिंग अलाउड। और अगर ये कंडीशंस नहीं है तो फिर क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा नॉट अलाउड और पुटिंग। यहाँ कंडीशंस इस तरह से चेक की जाती हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल असाइन किया एज नाम का जिसकी एज 20 है। उसके बाद फिर ये जो कोड हमने लिखा कि क्या कंडीशंस में हमारा प्रिंट वाला स्टेट कंडीशन जो है वो ये चेक कर रहा है कि क्या एज जो है 18 के ऊपर है। अगर तो 18 के ऊपर है तो प्रिंट वाला ब्लॉक चलेगा, अगर नहीं है तो नॉट इक्वल टू वाला ब्लॉक चलेगा। अब इस वाली कंडीशन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रिंट होगा कि वोटिंग इज अलाउड। तो ये तो बात हो गई इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है, एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। अब फॉर एग्जांपल, अब हमारी जो नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमें पढ़नी होगी वो है नेस्टेड एल्स इफ। नेस्टेड एल्स इफ हमारा जो अगला टॉपिक है नेस्टेड एल्स इफ है। नेस्टेड इफ एल्स और लैडर इफ एल्स। तो ये किस तरह चलती हैं तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल तो इसे बताने का मैं कोशिश करता हूँ किस तरह से चलता है। इफ ये कंडीशन है, एल्स इफ एक और कंडीशन आ गई, तो इसको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ।
if condition check else if दूसरी कंडीशन अगर आ जाती है और फिर से वापस से इसका एल्स उसके ब्लॉक्स लगेंगे के बाद ये अगर नहीं फुलफिल हो पाता है तो फिर वहाँ पे ये वाला एल्स की स्टेटमेंट चलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, इफ ये वाली स्टेटमेंट सही है, अगर पहली स्टेटमेंट चली के बाद फिर मान लो वो वैलिड नहीं होती है तो एल्स इफ अगर ये वाली स्टेटमेंट इनमें से कोई स्टेटमेंट है उसके बाद भी अगर ये भी नहीं चलती है तो उसका एल्स देखा जाएगा कि क्या ये वाली एल्स नहीं तो क्या यहाँ पे है। अगर ये भी नहीं चलती है और ये पूरी स्टेटमेंट नहीं चलती है तो फिर आखिरी में ये वाली एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी बाई डिफॉल्ट वाली जो वैल्यू है। अब तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हो रहा है। तो एक सूडो कोड बनाने की कोशिश करता हूँ। एक सूडो कोड बनाने की कोशिश करता हूँ। इंट मार्क्स इक्वल टू 50 फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आपके ऐसा और उसका मार्क्स का 50 आया हुआ है। इफ इफ की कंडीशन पहली लगी यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 90 प्रिंट कर दो ए ग्रेड। एल्स इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तब प्रिंट करना है बी ग्रेड। और अगर इनमें से कोई भी फॉर एग्जांपल एक और मैंने यहाँ पे लगा दी कि मान लो अगर ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करती है तो क्या करना है। तो प्रिंट कर दो सी ग्रेड। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे इंट मार्क्स की हमने वैल्यू 50 सेट कर रखी है और अगर 50 से पहला कंडीशन ये चेक करता है क्या वो 50 से ऊपर सॉरी 90 से ऊपर क्या वो मार्क्स पाया है स्टूडेंट। अगर वो पाया है तो उसका यहाँ पे सेट हो जाएगा ए ग्रेड। अगर वो उसने नहीं पाया है तो बी। अगर वो नहीं पाया और वो 80 के बराबर या उससे छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे प्रिंट होगा बी एल्स बी प्रिंट होगा। तो ये है अभी तक का जो डेमोन्स्ट्रेशन मेरा है नेस्टेड इफ का। अब इसके बाद हम कोड में देखेंगे किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। तो हमने लास्टली ये चीज़ देखी है क्या चीज़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स
किस तरह से काम करते हैं, इफ एल्स किस तरह से काम करता है, और नेस्टेड इफ एल्स किस तरह का काम करता है, और अब इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का जैसे कि हम मैंने पहले ही बता रखा है कि उसका काम है डिसीजन मेकर। तो यहाँ पे सॉरी कि हमारे डिसीजन के स्पेलिंग रहते हैं, तो सही कर लेते हैं डिसीजन मेकर, जो कि डिसाइड करता है कि क्या हाँ से किस तरह मूव करेगा। इफ और एल्स दोनों क्या हैं, कीवर्ड्स हैं जो डिसाइड करते हैं फ्लो ऑफ कोड को, तरफ मूव करेगा। अगर इफ एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस तरफ, और अगर एल्स अगर नहीं होती है तो। अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से इसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ बनते हैं। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है, तो इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, इफ एल्स एग्जाम्पल डॉट जावा नाम। यहाँ पे अब हमें ना बनाना चाहिए, सॉरी मेरी एक गलती है, आई होप आपने ये गलती पकड़ ली होगी। जो फर्स्ट लेटर हो वो कैपिटल होना चाहिए, ये भी जावा फाइल का। तो अब हमारा जो पहला कोड जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो बनाते हैं। पहले क्या आएगा, पब्लिक क्लास इफ एल्स एग्जाम्पल, के बाद फिर इसका मेन बनेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले हमने क्लास बनाई है, और उसके बाद फिर फाइल का जो नेम है वही हमने इस क्लास का नेम दिया है, और पब्लिक के अंदर अब हम चीज़ों को लिखेंगे इस तरह से क्या चीज़ें चलेंगी। तो एक बार मैं कोड लिख देता हूँ, टाइम इक्वल टू 20, इफ टाइम की जो वैल्यू है टाइम ग्रेटर देन 18, तो फिर सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल, उसका काम होगा ये हमें प्रिंट करके दे, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल गुड मॉर्निंग। एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, ये बात आई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल गुड इवनिंग। तो एक चीज़ मैंने बताया नहीं है अभी तक, उस चीज़ को मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। जब कभी भी हम प्रिंट एलन के अंदर हम जो चीज़ें लिख रहे हैं, ये डबल कोट्स के अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग हमेशा एक डबल कोट्स के अंदर ही जावा में लिखी जाएगी। अगर हम इसी तरह लिखेंगे तो एरर देगी, तो स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखो। तो अब इसको हम कंपाइल करते हैं। तो
कंपाइलेशन का तरीका हमें पता है। पहले मैं कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर चलाता हूँ। अब जावा सी एंड अपना जो ये है फाइल, उसका हम एक क्लास फाइल बना लेंगे। इसके बाद फिर हम जावा और उस जावा फाइल को हम रन कराएंगे। उस जावा फाइल को हमने रन कराया तो उसने हमें गुड इवनिंग रिटर्न किया। तो फॉर एग्जांपल अगर जो कोई सिस्टम है जहाँ पे जिसका काम है गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग विश करने का, तो एक उस तरह का एक सिस्टम अगर, तो यहाँ पे 20 जो कंडीशंस हैं, क्या इस कंडीशन में क्या चीज़ चलनी चाहिए, तो टाइम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 20 थी, इसलिए गुड मॉर्निंग चला है। तो ये रहा हमारा कोड, और इस कोड के हिसाब से यहाँ पे गुड इवनिंग रिटर्न हुआ है। और ये रिटर्न क्यों हुआ है, क्योंकि जो टाइम की वैल्यू है 20 या 20 स्मॉलर है 18 से, और ये फॉल्स वाइज वैसे एल्स वाइज स्टेटमेंट चल गई। अगर यहाँ पे 20 की जगह पे यहाँ पे ये स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसे 15 करते हैं, और अब इसको चलाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये गुड मॉर्निंग प्रिंट कर रहा है। तो किस तरह से हमारा जो जावा का इफ एल्स काम करता है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी नेस्टेड इफ एल्स को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स किस तरह से काम करता है। के लिए हम एक एग्जांपल देंगे, उसका नाम रहेगा टिकट प्राइस करेक्ट। टिकट प्राइस कैलकुलेटर जो जावा, और जावा में नाम देता हूँ इसका नेम को क्लास नाम एंटर करते हैं। पब्लिक स्टैटिक इन स्टैटिक वर्ड नेम जीज। और अब हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं। ये तो हमारे एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट एक तरह से बॉयलर प्लेट हम इसे कहेंगे कि ये तो हमें चाहिए चाहिए होगा। अब हमारा क्लास डिफाइन हो गया है, हमारी जो मेन फाइल है वो डिसाइड हो गई है। अब हम इंट एज इक्वल टू 30 सेट कर देते हैं। उसके बाद फिर एक बुलियन वेरिएबल इस वीकेंड को हम सेट करते हैं। इस वीकेंड इक्वल टू फॉल्स। अब एज की कंडीशन सेट करते हैं। इफ एज
ग्रेटर देन 13 और एज 13 से हमारी बड़ी है। और उसके बाद फिर अंदर हम ये चेक करते हैं इफ वीकेंड का, इस वीकेंड, आज वीकेंड है, तो फिर सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टिकट प्राइजेस RS 120। अगर तो वीकेंड है तो 120 कर दिया हमने प्राइस को। एल्स अगर ये नहीं है तो हम क्या करें, प्राइस स्टेटमेंट कॉपी ले रहे हैं कि अगर वीकेंड नहीं है, नॉर्मल डे है, तो हम उसकी प्राइस को हम 100 सेट करते हैं। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एज 13 से बड़ी है, एल्स इफ एज ग्रेटर देन हो या बराबर हो 4 का, तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। ऊपर वाली जो कंडीशन है वो चाइल्ड की है, जहाँ पे जो बच्चा है वो 13 साल से छोटा है। और ये जो हम अभी सेट कर रहे हैं कि 64 ईयर्स से जो बराबर या उससे छोटे लोग हैं एडल्ट्स के लिए, सेटिंग ये है। चाइल्ड के लिए ये है, एडल्ट के लिए। सेम कोड को हम वापस से हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। अगर तो आज वीकेंड है तो फिर ये प्राइस 180, और अगर ये वीकेंड नहीं है तो फिर इस प्राइस को हम सेट कर दे रहे हैं 150 पे। और अगर ये कंडीशंस नहीं होती हैं तो ये चीज़ है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर का मतलब 65 प्लस के लिए अब यहाँ पे सेट हो रही है। के लिए 130 जब वीकेंड ना हो, और 150 जिस दिन वीकेंड्स हो। तो ये हमारा एक तरह का कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने एज को 30 सेट कर रखा है और वीकेंड को हमने फॉल्स सेट कर रखा हुआ है। तो अब इस वाले फाइल को हम चलाने की कोशिश करते हैं, जावा सी हम कंपाइल करते हैं। पहले से हम कंपाइल करके तो हम बनाते हैं एक क्लास जनरेट हो जाएगी, क्लास जनरेट हो गई। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं जावा, तो चलाते हैं। तो ये कोड चला और हमारी जो प्राइस आई वो 150 आई। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमने क्या कंडीशन यहाँ चली है, एज जो है 30 है, तो एज 30 वाली कौन सी कंडीशन है, एज 30 वाली कंडीशन ये मतलब कि इस वाले ब्लॉक में ये चलेगा। अब इस वाले ब्लॉक में यहाँ पे वीकेंड नहीं है, इसका मतलब ये जो इस वीकेंड है ये फॉल्स है। यहाँ पे जब ये फॉल्स होगा तो ये वाली कंडीशन नहीं सेट होके ये वाली कंडीशन चलेंगी, तो इसीलिए द प्राइस इज 150 कि ये रन हुआ है। तो आई होप तुम्हें यहाँ पे इस कोड को देख के ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक इफ एल्स लूप और एलसीयू इफ किस तरह से काम करता है, और नेस्टेड लूपिंग किस तरह से होती है, लेडर्स टाइप की किस तरह से बनती है, इसका भी तुम्हें पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो।